वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी वफाकी हुकूमत की। उन्होंने निजकारी मंसूबे के तहत नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का हतमी फैसला कर लिया है। मुल्क भर में इस वक्त 3200 ऑपरेशनल जो है यूटिलिटी स्टोर है, उसमें से 1700 यूटिलिटी स्टोर हैं जिन्हें बंद किया जा रहा है। और सेनेटर ओन अब्बास की जेर सदारत जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास हुआ, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल है, ताहम 2 साल ऑडिट ना होने के बायस जो है निजकारी का अमल रुक गया है और ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। सेनेट कमेटी को मजीद बताया गया कि इस वक्त मुल्क में जो है 3200 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं, जिनमें से 1700 यूटिलिटी स्टोर्स नुकसान में चल रहे हैं और इन्हें बंद किया जाएगा। निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा, जबकि बाकी मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। हुकाम के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स के 5000 मुलाजमीन रेगुलर जबकि 6000 के करीब कॉन्ट्रेक्चुअल और डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग हैं और मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पूल में शामिल किया जाएगा, जबकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल और डेली वेजेस मुलाजमीन है उनके मुस्तकबिल का कोई फैसला नहीं किया गया और निजकारी के बाद इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। और ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन का माहाना खर्च 1 अरब 2 करोड़ रुपए था, ताहम नुकसान में चलने वाले स्टोर्स बंद करने से ये काम होकर 52 करोड़ रुपए रह गया है और एक माह में नुकसान 22 करोड़ रुपए कम हुआ और मजमूई नुकसान 17 करोड़ रुपए कम होकर 50 करोड़ रुपए तक आ गया है। इस हवाले से हम बात करते हैं सबसे पहले जनाब अब्दुल वहीद डोगर साहब से। डोगर साहब, हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की निजकारी का फैसला कर लिया है, क्यों किया है और निजकारी के बाद बाकी रहने वाले 1500 स्टोर्स का क्या मॉडल यही रहेगा या इसका मॉडल भी तब्दील किया जाएगा मुमकिन तौर पर? देखिए सर जी, अगर इसी मॉडल से हुकूमत से ये अदारा चल रहा होता तो फिर हुकूमत इसको जो है वो बंद करने का ना सोचती। अब 3200 टोटल जिस तरह आपने बताया यूटिलिटी स्टोर है, उसमें से 1700 जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनको बंद करने का फैसला किया गया है। जो वजह सामने है वो ये है कि ये 1700 जो यूटिलिटी स्टोर है ये खसारे में जा रहे हैं। अब 3200 में से जो 17,000 खसारे में जा रहे हैं, इसका मतलब 1700 खसारे में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ ये 1700 है तो वहां पर आपको या तो कोई प्रोफेशनल या ईमानदार जो काबिल कोई नहीं मिला स्टाफ, जिसकी वजह से ये 1700 जो है वो खसारे में जा रहे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत को जो मौजूदा हालात है, मुल्क के माशी सूरत हाल है, बेरोजगारी है, हुकूमत को चाहिए कि अपने फैसले पर नज़रसानी करे और ये 1700 जिनको बंद करने का फैसला किया है इस पर कोई नया स्टाफ लाकर बैठाए, इसकी कारकर्दगी बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि आपको पता है डिपार्टमेंटल स्टोर जो है ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा है। अगर ये किसी इसको लीज पे देते हैं किसी को, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कितना कोई खातर खा इसमें कोई प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत इसको अपने ऑन पे इसकी काबिलियत मेयार बेहतर बना के अगर इसको अपनी ही किसी फर्म को या किसी और अदारे को चेक एंड बैलेंस के लिए रख ले, इंक्वायरी बैठा दे कि ये 1700 जो है वो क्यों खसारे में जा रहा है, तो इस पे हुकूमत को अपना होमवर्क करके अगर इसको बेहतर बना दे तो मुनासिब होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले भी हुकूमत ने 2-3 साल यही फैसला किया था कि इसको बंद करने जा रहे हैं। फिर आपको पता है कि यहाँ ब्लू एरिया में जो उनका यूटिलिटी स्टोर का हेड ऑफिस है, वहाँ से लेकर रेड जोन तक तमाम जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और अच्छी खासी इनकी स्ट्रेंथ है जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके यूटिलिटी स्टोर के। तो मेरी ज़ाती राय तो यही है कि हुकूमत को, ठीक है हुकूमत का काम अदारे चलाना नहीं है, लेकिन हुकूमत काबिल लोगों को भी तो आगे लेके आ सकती ना। आपको नहीं लगता कि ये 1700 यूटिलिटी स्टोर अगर बंद किए जाएंगे, शायद छोटे इलाकों में होंगे ऐसे स्टोर जो बंद किए जाएंगे, तो वहां पे जो सब्सिडाइज्ड, जैसे अब आजकल चीनी का जो रेट मार्केट में चल रहा है 180 रुपए 190 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है और यूटिलिटी स्टोर पे उसकी निस्बत जो है 120 130 रुपए फरोख्त हो रही है। इसी तरह आटे को देख लें, जब आटे का बहरान आता है, दालों को देख लें, तो ये चीजें जो एक आम आदमी खाता है, एक लेमैन जो है वो इस्तेमाल करता है, ये चीजें आपको नहीं लगता 1700 स्टोर्स को बंद होने से अवाम का भी उतना ही नुकसान है, न सिर्फ इन मुलाजमीन का बल्कि? काशिफ साहब, बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर आप कहीं भी दूर दराज देहातों में या मजाफाती इलाकों में चले जाएं, वहाँ पर तो यूटिलिटी स्टोर का कंसेप्ट कोई नहीं है। और इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में बहुत सारी जगहों पर यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पर जो एशिया खुर्दनोश है जो सब्सिडाइज तरीके से आवाम को मिलना थी वो तो हुकूमत प्रोवाइड करने में अभी तक तो नाकाम दिखाई दे रही है।
बजाय इसके कि हुकूमत इसको बंद करे, हुकूमत को इसकी जो परफॉर्मेंस है यूटिलिटी स्टोर की वो बेहतर करनी होगी। इसके साथ साथ अगर वाकई हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करना चाहती है, शहरियों को फैसिलिटेट करना चाहती है, तो हुकूमत को चाहिए ये जो इंतज़ामिया है किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर इतना चेक एंड बैलेंस का निज़ाम हो, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो आम जो जनरल स्टोर्स बने हैं वहाँ पर विजिट करें। क्योंकि हुकूमत अगर किसी चीज़ पे सब्सिडी देती है तो हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए उस जनरल स्टोर्स को भी रिलीफ दे सकती है। सपोज एक जनरल स्टोर है, वो अगर हुकूमत को सालाना टैक्स दे रहा है, पहले तो हमारे यहाँ जनरल स्टोर का दूर दराज देहातों में चले जाए, कहीं भी चले जाए, इवन के इस्लामाबाद में भी सर जनरल स्टोर की रजिस्ट्रेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, वो FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं है। मतलब जो भी बिल देता है वो कच्चा बिल देता है। तो हुकूमत अगर यूटिलिटी स्टोर को बंद करने की बजाय अवाम को रिलीफ फराहम करे, अपनी गवर्नेंस के मामला बेहतर करे, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो यूटिलिटी स्टोर कुछ जो कमेटी में बताया गया सेनेट की कि नुकसान में जा रहे थे, लेकिन नुकसान में कमी भी हुई है, उसके बावजूद कुछ नुकसान में उन्होंने बताया कि कमी भी वाकया हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि नुकसान में मजीद कमी हो सकती थी? यूटिलिटी स्टोर बंद करना, अब 6 और 5 11,000 तकरीबन जो कॉन्ट्रेक्चुअल और डेली वेजेस मुलाजमीन है वो तो बेरोजगार हो गए। बाकी जो मुस्तकिल मुलाजमीन है वो सरप्लस पूल में किसी और अदारे में जाएंगे तो वो उसको सौतेले बच्चे वाला उनसे सलूक करेंगे। उनको तो पहले 2-4 साल वो ऑन ही नहीं करने लगे, उन्हें सीटें नहीं मिलेगी, काम करने की जगह नहीं मिलेगी, तनख्वाहें मिलना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, और वो उन अदारों पर भी बोझ साबित होंगे, सफेदाती साबित होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि इन स्टोर्स के जिनमें नुकसान में कमी हुई थी, इस कमी को आप मजीद कम कर सकते थे? मतलब आप उसका थोड़ा मॉडल चेंज कर लें। आजकल बड़े बड़े कैश एंड कैरीज हम देख रहे हैं कि वो भी तो चल ही रहे हैं ना। आप चंद अशिया पर सब्सिडी दें, कुछ लग्जरी आइटम्स रखें, आप अपना मेयार बुलंद करें, उन लग्जरी आइटम्स की खरीदारी के लिए लग्जरीज लोग आए, मालदार लोग आए, मालदार लोग अपना पैसा वहां पे खर्च करें, और उस पैसे से जो बचत हो वो सब्सिडी की मद में लगाएं, ताकि आप 0-0 में बाहर निकल जाए, ना कि अदारे बंद करना ही आपको ये हल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, हमने तो आजकल वो लगा के रखा हुआ, वो ऐड चल रहा था ना, सब बेच दे, तो हम तो लगे हुए हैं सब कुछ बेचने के ऊपर। मुझे ये बताइए, एक छोटी सी दुकान आपके ऑफिस के पास है, अगर वो इतनी प्रॉफिट में चल रही है तो इतना बड़ा नेटवर्क नुकसान में कैसे जा सकते हैं? ये वही बाबुओं ने दफ्तरों में बैठ के ब्रीफिंग बनाई हुई है, दफ्तरों में बैठ के ये रिपोर्ट इसकी तैयार हुई है, और उसके बाद वो रिपोर्ट आगे चली गई है सनअत पैदावार के पास भी, वजारत खजाना के पास भी, और जो अजहर साहब बैठे हुए हैं वजारत खजाना के पास, की तो पहले ही कोशिश है कि उन्होंने हर अदारे को कम से कम बंद करना है। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल PWD की है। आप जरा ये देखें, आईनी कवर है उस अदारे को, PWD को, पाक PWD को, और कौन कौन सा प्रोजेक्ट उसने नहीं बनाया है। नहीं, ये अदारा नहीं चल रहा है, ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसको बंद कर दें, इसके स्टाफ को कहीं और। अब मकासद क्या है, ये मकासद तो खैर इसके बाद में पता चलेंगे। मुझे ये बताइए कि बहुत महदूद पैमाने के ऊपर CST चल रही है, हमारे अफवाज पाकिस्तान का एक अदारा है, इतने अच्छे और प्रॉफिट में वो चल रही है क्योंकि वहां पर डिसिप्लिन है। आप नैल नकम्मे नखट्टू आप खुद बैठे हुए, वैसे ही जब आके ऊपर वजीर बैठता है वो अपने लल्ले तल्ले पूरे करता है, अपने लोगों को उस पर भर्ती करता है, सिफारशी उसके अंदर भर्ती होते हैं। होना तो ये चाहिए कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये पॉलिसी होनी चाहिए, तो आप किसी अदारे को चला सकते हैं। दूसरी बात यह देखें, यूटिलिटी स्टोर जो है वो एक आम बंदे के लिए है, वो इन जैसी एलिट के लिए नहीं है। तो आम बंदे के तो मुंह से रोटी का नवाला भी छीनना, ये हमारी पॉलिसी बन चुकी है। कहना तो हमने यही है, और जब तक जब मैं जर्नलिज्म में आया था, नए नए उसको जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाला था, और उन्होंने भी कहा था कि हालात बहुत मुश्किल हैं, बड़ी मुश्किल से हमने इसे संभाला दिया है। तो आज भी जब शहबाज शरीफ साहब दोबारा अपनी ही हुकूमत में वापस आए, PDM की हुकूमत में भी प्राइम मिनिस्टर थे और दोबारा आए, तो फिर भी वो भी यही कह रहे, हालात बहुत मुश्किल है, कौम ने कुर्बानियां देनी होगी। 66 अरब रुपए की, 66 करोड़ रुपए की आपने अपने लिए गाड़ियां परचेज करनी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरबों रुपए आपने वो नखट्टू नकम्मी क्रिकेट टीम के ऊपर लगा देने, स्टेडियम्स के ऊपर, जहां बंदा कोई नहीं गया है मैच देखने के लिए, वहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जहां पर चंद करोड़ की बात है, 1 अरब रुपए का टोटल वो इस, और गरीब आदमी को, लेकिन चूंकि सहूलत में रही है। दूसरा एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं, गांव देहातों में ये यूटिलिटी स्टोर नहीं है, ये बड़े शहर हैं जो उनमें हैं, ये आपको पिंडी इस्लामाबाद में मिलेंगे,
या मरी में मिल जाएंगे। रास्ते में आप जाएंगे सलग्रां कंपनी बाग, वहां पर आपको यूटिलिटी स्टोर नहीं मिलेगा। तो ये बड़े शहरों में आम लोगों के लिए ये हुकूमत ये भी सहूलत उनके मुंह से छीनना चाहती है, उनको ये सहूलत भी नहीं देना चाहती है। तो और दूसरा में एक और जो खबर ये थी कि पाकिस्तान पोस्ट को भी ये कर रही है, नहीं जी निकाल दें बंदों को, वही जो मैंने आपको बात दिया है। उसको कैसे कर देते हैं? कुछ इदारे होते हैं जो आइकॉनिक होते हैं, और सर जी ये पाकिस्तान पोस्ट भी एक ऐसा अदारा है जो आइकॉनिक है। आप यूके में चले जाएं, वहां पे भी पोस्टल सर्विसेज को आज तक बंद नहीं किया गया। सर ये कर रहे हैं ना, ये बंद नहीं कर रहे डिजिटलाइजेशन हैं। होने के बावजूद भी ये चीजें आइकॉनिक होती हैं और ये चीजें चलती रहती हैं। सर खबर यही है, वो बंद नहीं कर रहे हैं लेकिन उसे बहुत कम कर रहे हैं। आपको PTCL भी तो दी। जी पीटीसीएल आप देख ले, कम कर दिए। पीटीसीएल वो अदारा कि जो उस दौर में 110 अरब रुपए मुनाफा दे रहा था, आपने उसे बेच दिया, आज तक आधे पैसे तो आपने वापस नहीं लिए। तो ये लगा हुआ सारा कुछ उसके ऊपर जी, सब बेच दे, ये सारा सिलसिला इसी तरह ही चलेगा। आपसे मेरा सवाल है कि दावा है आपकी हुकूमत का कि कुछ लोग बॉलिंग कराते थे और बैटिंग सीख रहे थे तो हम अरबपति थे, जी हम फैक्ट्रियां बना रहे थे और फैक्ट्रियां खड़ी कर रहे थे, मुल्क को तामीर कर रहे थे। आपसे एक यूटिलिटी स्टोर नहीं चल पाया, आपने फैक्ट्रियां कैसे चलाई हैं? काशिफ साहब, बात यह है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का कहा गया है उसमें जो अक्सरियत तादाद है वो फ्रेंचाइज्ड हैं जिनको बंद करने जा रहे हैं। अच्छा दूसरा एक चीज इसमें ये भी हुई है कि चूंकि यूटिलिटी स्टोर सिर्फ 3 आइटम्स के ऊपर जो चलता था, एक चीनी, घी और आटे के ऊपर जो है वो चलता था और इसी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। मगर इसके ऊपर जो है वो सब्सिडी उन्होंने ख़त्म जब की है इसके ऊपर, तो जाहिर है जैसे डोगर साहब ने भी कहा कि बड़े बड़े मार्ट खुल गए हैं सेब मार्ट के तौर के ऊपर या कोई भी सर जी वो भी तो कमा ही रहे हैं ना। जी मैं वही उसी की तरफ ही आ रहा सर, हूं। इनकी चीनी सॉरी मैं कथा कलामी माफ, इनकी दालें चावल ये सारी इनकी अपनी पैदावार है सर, ये बाहर मार्केट से परचेज नहीं कर रहे हैं। सही सही। उसका क्या करेंगे आप? किसान से आप उन्हें दामों पे रख जी लेते वही हैं मैं ना। कह रहा हूँ। अब वो जो मार्ट खुले हैं जैसे डोगर साहब ने बताया, उसमें हर चीज आपको यूटिलिटी स्टोर के मेयार से अच्छी और उससे कम कीमत में मिल जाती है। अब मामला यहाँ पे ये आता है कि जब एक स्टोर के ऊपर मामला यहाँ पे आता है शहजाद साहब नहीं, बैड ये ना गवर्नेंस फिर का। ये मेरी आज बात यहाँ पे तो आता है अगर मामला गुड गवर्नेंस नॉट गुड गवर्नेंस। आप केपी को अगर मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं ना हुकूमत को, तो आप वफाक को भी ठहराएं कि आपकी बैड गवर्नेंस है, जिसका आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जी मेयार, जिसका आर्मी चीफ निजी भी मान कह रहे हैं करते कि आप अपनी गवर्नेंस, आपकी गवर्नेंस से हम शहीदों का खून। गैप जो है आपकी गवर्नेंस का गैप है ना। आप मुझे ये बता दीजिए नहीं, मैं कि आप बात कहते पूरी हैं जी कि करंट तक मेयार पहुंचे नहीं मेयार हुई आप लोग। मेयार अच्छा नहीं है, चले तो भाई चले, मेयार चले, आपने शहजाद ठीक करना है, साहब, ये उन्होंने करना let it है। finish करें आप। देखिए जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बात यह है कि जिस वक्त इन स्टोर्स के ऊपर खरीदारी कम हुई है तो ये स्टोर्स जो हैं जो मुख्तलिफ इमारतों में बने हुए हैं वहाँ पर भारी भरकम इनके किराए देने पड़ते हैं। हाँ, बात सिर्फ एक इशू है। देखें, इशू ये है कि वहाँ से जो लोग फारिग होंगे वो कहाँ जाएंगे। स्टोर्स बंद करना इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि वो जो लोग वहां से फारिग होंगे वो मुलाजमीन को इन्हें कहाँ सस्ती चीजें नहीं accommodate चाहिए। करेंगे। सर नहीं। स्टोर बंद करना इशू कैसे नहीं सर है? बात जी, मेरी आप बात बात सुनिए ना, करते हैं। जब खरीदार ही नहीं आ रहा आपके क्यों पास, नहीं आ रहा है आपके सर। पास? आप जाएं वहां, खुद तो आप कह रहे हैं लाइनें लगी नहीं होती वो हैं। उस वक्त थी जिस वक्त चीनी की इन्होंने लाइन लगी है, सब्सिडी पत्ती की दी। लाइन लगी, आटे की लाइन लगी, दाल की लाइन लगी है। ये ये बात इन्होंने गरीब खत्म आदमी, की। एक रेडी वाला, एक मजदूर वहां से खड़ा होकर सस्ती सब्सिडाइज चीनी ले रहे हैं आप। वही चीजें अगर उसको एक स्टोर से मिल रही है तो उसको क्या जरूरत पड़ी है? 120 रुपए में मिल रही है चीनी आपको स्टोर से। नहीं तो इसमें कौन सी कितने इससे की मिल रही है ना प्राइस मिल सर। रही है। सर कहाँ मिल रही है ही नहीं है, चीनी कोई नहीं है। तो चीनी ब्लैक में सारी बेच रहे हैं। बात तो यही आ रही है ना कि जब चीज फिर वहां आप पे है ही बोले नहीं है हुकूमत के दावे तो वो गलत सिर्फ हैं। वो तीन जो कह रहे हैं हम चीजों रमजान में हम चीनी वाला माफिया को ये कर हाँ, देंगे, वो करेंगे, तो ये हुकूमती करना दावे चाहिए गलत ना हैं फिर। बिल्कुल। वो तो बीच मामला हुकूमत में ये है बैठी हुई है। कि जो वहाँ के मुलाजमीन है लगभग 40-50 हजार के करीब बनते हैं, उनको ये किसी और जगह साहब एडजस्ट साहब, मैं दुआ कर रहा हूँ कि कि तो जून ये का हो। बजट आए जल्दी 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 करेंगे जून सर आए। इतने और बंदों मैं आपसे को। तो देखें ना, ये भी तो इस तरह मैशत के ऊपर भीड़ बोझ हो बढ़ी जाता है। सर, पाकिस्तान या स्टील फिर का क्या हुआ है? देखें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको एक जो जदीद मार्ट है जैसे आपने अपने इंटरव्यू में कहा उसके मुताबिक लेके आए तो शायद स्टोर तो चल सर ये सके। किसने लाना है तो सर? ये किसने गवर्नमेंट करे लाना ना, उसकी पॉलिसी तो आप कहते हैं ना, आपका दावा है ना कि हम आप लोग क्रिकेट सीख रहे थे तो हमने मिले मैं तो एक राय दे सकता तो हूँ सर आप ये माने ना कि फिर नैल ही है और नकम्मे और नहीं, नकट्टू नायल बैठे आप हैं। अपनी मिलने खड़ी कर सकते हैं। देखिए कुछ गरीब चीजें आदमी के ऐसी लिए होती हैं, यूटिलिटी स्टोर अगर अब कंटिन्यू ये नहीं कर चलता सकते। रहता फिर आप लोगों ने भंगड़े डालने थे कि लो जी स्टोर जो है
वो अब इतने महंगे सफेद हाथी पाला हुआ है, इसको बंद करें, खत्म करें। शहजाद साहब, सब्सिडी मतलब- देना, ज़कात देना, खैरात देना, सदका देना नुकसान नहीं है, ये अल्लाह के साथ तजारत है। हुकूमत अगर किसी को सब्सिडी देती है गरीब आदमी को, तो वो रब के साथ तजारत कर रही है। इस पोजीशन में नहीं है, हमने बड़े कि तजारत करें अल्लाह के साथ। क्राइसिस से निकलना है, हमने कई मतलब मामलात को करोड़ों रुपए देखना की है। गाड़ियां ले क्या सकते पता इससे हैं। बेहतर हम कोई और ऑप्शन जो है ठीक है इसमें सर, गवर्नमेंट दे दे। 27 अरब रुपए के ये स्टेडियम बना सकते हैं, 4.25 अरब का ये एक अंडरपास ये इतना सा बना सकते हैं ये पीछे। अपनी तनख्वाहों में आप करोड़ों रुपए इजाफा कर सकते चीजों हैं। की- वो तो एक मेंबरान कौमी जरूरत थी असम्बली जो है। अच्छा, ये आम बंदे की जरूरत है ना जी, ग्राउंड की आपकी बात लैंड कर रहे हैं क्रूजर ना, की जरूरत नहीं है। देखें मानते हैं कि अंडरपास आपकी लैंड क्रूजर की हाँ। जरूरत है, आम बंदे की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो एक आम बंदे की जरूरत है। सर एक ये आम तो बंदे साइकिल वाले की जरूरत है, पैदल बिल्कुल वाले है, की जरूरत बिल्कुल है। मैं उसका यही तो मतलब कह कि रहा हूँ। मोटरवे जो बनाई है ये भी अपने घर जाने के लिए बनाई है, आवाम का तो अभी ड्रामा ही है। नहीं जी, क्यों मोटरवे के चले लिए चले लोगों शहजाद को साहब, पता ही नहीं है। आपका तो हम मामला देखेंगे इंशाल्लाह जून के बाद, कि आपके ये तमाम ये तो अभी तक पर्स से नहीं निकले हैं भाई। तो आपको नहीं नहीं, देखेंगे वो बैग हम। तो आप लोगों को यार मैंने तो अभी देखा भी नहीं है। चले, आप प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद जरा इनको तस्वीर दिखा दें बैग की। मैं जी, तो आपके चले। प्रोग्राम की चले। वसातत से मरियम नवाज से गुजारिश करूंगा कि वो बैग बेच के अगर कहीं से सब्सिडी पूरी होती है, कहीं गन्ना गाजर मूली के लिए कोई पैसे निकल सकते तो हैं बिल्कुल देनी चाहिए सही हो उन्हें। गया, सही हो गया, सही हो मैं गया, ये रिक्वेस्ट करूंगा सही कि हो गया। वो ये हम प्रोग्राम हमारा देख लें। प्रोग्राम का एक आखिरी सेगमेंट है, हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। डोगर साहब, आपसे शहजाद साहब आपकी इजाजत से डोगर साहब से पूछना अच्छा, चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है इमरान खान की हिमायत पर खामोशी के बाद वजारत खारजा अमेरिका की तर्जुमान ने भी इमरान खान और पीटीआई जमात पर बात करने से ये कहकर मना कर दी कि हम किसी मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, और अमेरिका के इनकार के बाद अब कौन सा आखिरी ऑप्शन पीटीआई के पास बचा है? सर जी देखें, जिनके पास अवाम की अक्सरियत हो, जैसे तैसे भी हो, मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी ऑप्शन की ज़रूरत है। दूसरी बात, यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का ताल्लुक है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने जब चार्ज संभाला तो उस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि जो साइफर पे बातें कर रहे थे वो अब अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। स्टारलिंक को आप हुकूमत ने अब मशरूत इजाज़त दे दी है, वो अपना गेटवे जो है वो लगाएंगे, 6-7 महीने लगेंगे। तो अमेरिका के साथ मौजूदा जो हुकूमत है उसके रिलेशनशिप जो है स्टारलिंक तो वो- इतना महंगा है उसकी सर्विसेज जी डॉक्टर साहब, आम आदमी तो यहाँ इस्तेमाल ही नहीं कर सर सकता। आपकी हुकूमत ने इजाज़त दे दी ना सर। वो इजाजत उनको पता है, हमें तो टैक्स रेवेन्यू आएगा यहाँ पे, वो इतना महंगा, वो कंपनीज के अलावा आम सर, जनरल ये- आदमी मैं और आप तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, वो सर जी देखें इतना एक्सपेंसिव है वो। देखें सर, जो लेके आ रहे हैं ना सर, तो उनको पता है कि लोगों को इस तरफ रागिब कैसे करना है। ठीक। और जो हमारे यहाँ सूरत हाल है ना, और ये भी इतलात है कि उनके पीछे जो है पेंटागन है, ठीक है, और इसलिए जो हुकूमत की इनके साथ डोरें बढ़ रही हैं, और जो चाइना की टेक्नोलॉजी थी इस तमाम तर मामले में हमने उसको रद्द कर दिया है। हुकूमत के अमेरिका के साथ देखें, किसी भी खारजी सतह पर जो है दीगर ममालिक के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि कोई ऐसा मुआहिदा एग्रीमेंट जो है वो किसी हम ऐसे मुल्क के साथ कर रहे हैं जो कि आइंदा हमारी सिक्योरिटी के हवाले से जो है उस पर बहुत सारे जो सवालात उठेंगे। अभी तो हमारे पास जो ये BTS टावर्स का डाटा है, मोबाइल फ़ोन की सर्विस है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे, उनको हम लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाते, बहुत सारी मसलों मसाइल का सामना है। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी सैटेलाइट वाली स्टारलिंक वाली आ गई, वो बात आपकी ठीक है, तो उस पर फिर हुकूमत कैसे काबू करेगी? सही है। तो साहब आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के पास और कौन से अब ऑप्शंस बचे हैं? अमेरिका की तरफ उनकी आंखें थी, वो देख रहे थे, कभी कहते हैं साइफर लहराते हैं, कभी फिर मदद मांगते हैं। उसके बाद जब एक सफेद इनकार कर दिया जाता है पीटीआई के लिए, उन्होंने कहा ये अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का, तो क्या समझते हैं कोई ऑप्शन और बचे हैं? कोई यूरोपीय यूनियन की तरफ जाएंगे या कहाँ अब कोई इसराइल से मदद मांगेंगे? देखिए जी, ये तो नहीं होना चाहिए जिस तरह उठ के तो जद्दा से जहाज आ जाए और फिर पूरी फैमिली समेत ले जाए। ये खुद मुख्तार मुल्क है और इसके अपने फैसले होने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी गलतियां हुई हैं। भाई आपने वो जो बयानिया बनाया था एब्सोल्युटली नॉट वाला, और जाके मिन्नते तरले आप वहां पर कर रहे हैं, तो वो तो बात फिर वही शेर अफजल ये एक एग्जांपल तो नहीं पीटीआई बहुत सारी है ना, बहुत सारे काम किए। बहुत सारी हैं, लेकिन अमेरिका के हवाले से तो बिलखसूस ये एक था ना, तो फिर बात तो वो शेर अफजल वाली है कि ये तो सारा बयानिया तो बढ़ गया। देखें, डोगर साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, पावर इस वक्त जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और वो पावर खालिस्तान इमरान खान के लिए है, वो ना बैरिस्टर गौर के लिए है। कल भी आपने देखा है बड़ी जप्पियां वगैरह मारी गई हैं पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान, अच्छे जुमलों का तबादला भी हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है जिसका सामना इस वक्त इमरान खान को करना पड़ रहा है कि जो बाहर बैठी क़यादत है वो या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है या बहुत अच्छी के मैनेज हुई है।
कि वो उस जानब जा ही नहीं रही है। आपको याद है जब 26 नवंबर वाला धरना था, अगर ये बैठ जाते आपके संग जानी, तो शायद कहने वाले तो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान जेल से बाहर आ जाना था, रहा होके अदालतों के जरिए आना था। अब दूसरा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो आके उन्हें अडयाला जेल से बाहर ही निकालना है, निकालना तो इन्हीं अदालतों ने है। वो अलग बात है कि इस मुल्क में रेमन डेविस भी थे, वो भी अदालतों से ही गए थे और किस तरह निकल के गए थे। वो सब कुछ सकता है, लेकिन अभी दूर दूर तक मुझे इनकी मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कम होती नजर नहीं। इरशाद साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से कि क्या ऑप्शन बचे हैं अब पीटीआई के पास बैनुल अक़वामी सतह पे? ख़ुसूसन बैनुल अक़वामी सतह पे पीटीआई को बड़ी उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में आने से पहले, चूंकि जुल्फी बुखारी जो है उनकी बड़े मरासम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के साथ, और ये ज्यादा तादाद जो काबीना में थी इमरान खान की, मेरा ख्याल है उनके दामाद के साथ। जी उनके वही बेटा ही हुआ, तो उनके साथ बड़े थे मरासिम। लेकिन पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि अमेरिका के जिस वक्त ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट आए हैं वो पहले से मुख्तलिफ थे, उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया, और इनको ये बड़ी उम्मीद थी कि ये आते ही जो है इमरान खान की जो पहली स्पीच होगी कांग्रेस में उसका जिक्र करेंगे, मगर उन्होंने जिक्र नहीं किया। और उसके बाद एक रिचर्ड गेनेल थे, उन्होंने अपनी एक ट्वीट की थी, ट्वीट में उन्होंने जो है इमरान खान के बारे में बात फ्री की, इमरान खान। मगर जब पाकिस्तान CIA अमेरिका की जो थी उसने हमारी एजेंसियों के साथ मिलकर जिस वक्त शरीफुल्लाह की हवालगी का मामला हुआ, तो हमारे ज़ाय के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से ये डिमांड की थी कि जितने भी यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ आपकी जानिब से ट्वीट्स वगैरह हो रहे हैं उनको डिलीट किया जाए, और वो डिलीट किए गए, और उसके बाद इनके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं की गई। अभी परसों जो है वो टैमी ब्रूस जो हैं, वो तर्जमान है अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का, उनके पास जिस वक्त एक सवाल किया गया, वहाँ के एक सहाफ़ी हैं शकील अफरीदी, उन्होंने सवाल किया, तो क्योंकि जब भी वहाँ पे ब्रीफिंग होती है तो वो यही सवाल करते थे इमरान खान के बारे में, तो उन्होंने उनको वो मना कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो बात है वो किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर जो है उनके दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, और उन्हें शट अप व्हाइट कर हाउस से दिया। बात करें, ठीक है, व्हाइट हाउस से बात करें। और ज़राए का ये भी कहना है कि शकील अफरीदी का अब जो व्हाइट हाउस है वहाँ भी दाखिला बंद कर दिया गया। बात यह है कि इनकी बड़ी उम्मीद थी कि चलें यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से नहीं तो यहाँ से। जो अमेरिका है उन्होंने मुकम्मल तौर पर इमरान खान को रिजेक्ट किया है, और पीटीआई के जो नज़रिए हैं वो वहाँ पे उन्होंने एक तरह से रिजेक्ट कर दिए हैं। अब ऑप्शन क्या बचा है? ऑप्शन ये बचा है कि सिर्फ एक यूरोपीय यूनियन रह गई है जो इमरान खान की हमायत के लिए खड़ी है। जी, यूरोपीय यूनियन की मैं बात कर रहा इसराइल हूँ, भी है। क्योंकि डायरेक्ट हम इल्जाम ना लगाएं यूरोपीय यूनियन को ये जैसे ये हुई है कौमी सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है, उसमें ये शुनीद दी गई है, ज़राए के मुताबिक है कि फौजी अदालतें जो हैं वो कायम की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन इसके हक में नहीं है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का ये जो इस वक्त काम है, चूंकि उनका जो विजिट है यूरोपीय यूनियन का वो अगस्त सितंबर के दौरान पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का उनके साथ एक ये मुआहिदा हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतें कायम नहीं होंगी और सजाए मौत नहीं होगी, GPS प्लस के हवाले से। तो अब हमारी जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे सिक्योरिटी ज़राए हैं वो जून और जुलाई के बीच में ये सारा कुछ वाइंड अप करेंगे। उससे पहले जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होल्डर जो हैं जिन्होंने रियासत के खिलाफ काम किया है उनको ये उठाएंगे, उनको सजा देंगे। मेरे पास यहाँ पे जो प्रोग्राम का वक्त है वो खत्म हो गया है। जाने से कबल सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपने एक बयानिया बनाया, वोट को इज्जत दो। आप अपने बयानिया पे खड़े नहीं रहे, आपने एक बयानिया बनाया, एब्सोल्युटली नॉट। क्या हम गुलाम हैं? आप अपने उस बयानिए पे खड़े नहीं रहे। आप अवाम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। जितनी सियासी जमातें हैं, आपको अवाम को बेवकूफ बनाने का कोई हक नहीं बनता कि आप एक बयानिया तश्कील देते हैं, उस बयानी की बुनियाद पे अवामी हमायत हासिल करते हैं, उसके बाद अपना बयानिया छोड़ के आप अपने मुफादात का बयानिया शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।